यूपी चुनाव के लिए आरक्षण का फूटा बम। अखिलेश यादव ने कहा प्रमोशन में आरक्षण देंगे हम। योगी सरकार ने आरक्षण को किया खंड खंड। क्या इसी विषाद पर 2022 का चुनाव होगा प्रचंड। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति, जिससे कि लोगों में, समाज में एक जहर घुले, उस तरीके की सियासत जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इन्होंने केवल बांटने का काम किया है, लाशों पर राजनीति करने का काम किया है। चाहे वो केंद्र में गोधरा कांड करके और केंद्र की सत्ता हासिल करने का काम किया हो, या जब जब जहां चुनाव हुए उससे पहले इन्होंने दंगा कराने का काम किया है। जाति और इन सब चीज़ों पे कर करके तो हम लोग भारत देश को खींच के वहाँ कहाँ से कहाँ ले आए हैं, इस दुर्गति को लाके खड़ा कर दिया है। आगे भी अगर जाति और इन सब चीज़ों को लेके ही हमारा काम करेंगे तो भगवान ही मालिक है कि हमारे देश का क्या होगा। नीति है, राजनीति में कहीं ना कहीं सब लोग जो विरोधी दल है वो अपनी सरकार सत्ता लाने के लिए कुछ न कुछ लुभावने वादे किया करते हैं, और ये उनका अपना निर्णय है कि वो ले रहे हैं अखिलेश जी कि उनकी सरकार आने पे आरक्षण। जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। अटेम्प्ट्स होते रहते हैं, एससी एसटी सब प्लान, यहां पे रविदास मंदिर तोड़ा, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े। आरक्षण को स्वतंत्र भारत में संवैधानिक चोला पहनाया गया ताकि देश में जातियों के बंटवारे से पनपी विषमताओं का दमन किया जा सके। अभिज्ञ समूहों यानी पिछड़ी दलित जातियों का कम प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया, और इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। लिहाजा संवैधानिक प्रणाली में पिछड़ी जातियों के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर दी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। तमाम लड़ाइयों और कमेटियों की सिफारिशों के बाद आरक्षण तो मिला, लेकिन वहां प्रमोशन में आरक्षण का बिंदु हमेशा बहस की चुनौती देता रहा। महर्षि परशुराम तो भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उन्होंने भी कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने के बाद ये शाप दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा तू ब्राह्मण कुमार नहीं, मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों की शिक्षा देता हूँ। ये जो शिक्षा दी सब वक्त आने पर भूल जाएगा। गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। जिस देश का माइंडसेट ये रहा हो, आपने आरक्षण को कम करने के लिए व्यवस्था ये की कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस एक नया निकाल दिया फॉर्मूला, नो रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नो रिजर्वेशन, गेस्ट टीचर्स, नो रिजर्वेशन। क्यों गर्दन क्यों हिला रहे जावड़ेकर साहब? इज इट नॉट करेक्ट? अरे ये मैं बता रहा हूं आपको, लगातार किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन कम करने की कोशिश की गई। मौके की नजाकत को भांपते हुए योगी सरकार ने आरक्षण में नई चाल का ऐलान कर दिया। योगी सरकार ने पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने का ऐलान कर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। 27% आरक्षण को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित करने का फैसला लिया है। विभाजन की इस चाल से पिछड़ी जातियों में हिस्सेदारी को लेकर भारी टकराव और बिखराव होना तय है।
सबसे पहले हमको संख्या के अनुपात में आरक्षण दे दें, उसके बाद बंटवारा कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरे लोगों को संख्या के अनुपात में आपने दिया है तो हम लोगों को बीसी के लोगों को देने में क्या परेशानी है? आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हो, वोट की राजनीति की वजह से हमको बांटना चाहते हो, जातियों को बंटवारा करके राज करना चाहते हो। अंग्रेजों ने जो नीति को लागू करके हमारे ऊपर शासन किया, ठीक उसी प्रकार से आप हमारे ऊपर राज करना चाहते हो, उन्हीं की नीति पर। तो अंग्रेजों और आप में कोई अंतर नहीं है। आप हिटलर शाही सरकार चलाना चाहते हो, हम लोगों तो इससे जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे, मुद्दा बनाएंगे इस बात का, और अपने लोगों को जागरूक करके उनके भटकावे में ना आइए। देखिए, जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी हैं, उनके लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे कि वो लुभावने वादे करते रहते हैं, लेकिन उनमें कहीं कोई दम नहीं है। चाहे वो कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है या सरकार कुछ अच्छा काम करती है उसकी सराहना है, उसके बजाय वो केवल उनको आलोचना करना है और युवाओं को और उनको लुभावने के लिए फेक वादे करना उनका काम रह गया है। जहाँ तक आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान से लेकर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये मत रहा, आरक्षण के विषय में ये हमेशा से मत रहा है कि आरक्षण हमेशा जरूरतमंद लोगों तक का पहुंचना चाहिए और उसका जो लाभ है वो पिछड़े तबकों को, जो हमारे बराबर समाज में बराबर से स्थान नहीं ले पा रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में हमारी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की, जो कि अब लागू है, चाहे वो प्रवेश का विषय हो, चाहे नौकरी का विषय हो। इन सभी विषयों पर जो सवर्णों को जो जरूरतमंद थे उनको 10% का आरक्षण मिल रहा है। भविष्य में भी जो आप जिस हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान की चर्चा कर रहे हैं, तो भविष्य में भी उनके बयान को इसी संदर्भ में जोड़ के देखना चाहिए कि जो जरूरतमंद होंगे उनको आरक्षण मिले। ऐसी व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में होगी, ऐसा मानना है मेरा। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमने समाज को कभी किसी वर्ग और खंड में बांटने का काम समाजवादी पार्टी के ना किसी नेता ने किया और ना किसी कार्यकर्ता ने आज तक किया। समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में रख करके चलने का काम समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता करता है। हमारी विचारधारा में कहीं पर भी हमने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित में समाज को बांटने का काम नहीं किया। समाज में जो पिछड़ा है, जिसको आगे आना चाहिए, हमेशा उनकी बात उठाई। जैसा कि अभी आपने कहा कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाना, भगवान परशुराम की मूर्ति ही लगाने का काम नहीं है। जिस समय सन 2007 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले भगवान परशुराम के अवकाश को घोषित करने का काम अगर किसी ने किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। इसके बाद अगर आज धर्म की राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं वोट मांगने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सर्वप्रथम अगर पूरे देश की आज़ादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता ने उनको आने जाने का खर्चा देने का काम किया तो वो सिर्फ हिंदुस्तान का इकलौता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, जिन्होंने यहाँ जो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाता था, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कहा जाता, भगवान शिव का वास है वहाँ पर, कि वहाँ जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों को 50,000 रुपये देने का काम, उसके घर पहुँचाने का काम एसडीएम ने किया। निश्चित विपक्ष ने आरोप लगाते हैं कि हज यात्रा में जाने वाले लोगों को सब्सिडी दी गई, मैं कैलाश मानसरोवर जाने वाले हर हिंदू के घर में एसडीएम ने 50,000 पहुंचाए हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में काम। लेकिन आरक्षण एक नया मुद्दा छिड़ गया है यूपी में। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो आरक्षण है उसमें 65 जातियों का उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि 11% उनके लिए फिक्स कर दिया जाए। तो ऐसे में जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनमें फूट पड़ेगी, टकराव होगा, तो उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, बस आज समाज को यही समाज समझ चुका है, यही समाज समझ चुका है, पिछड़ी हो चाहे वो दलित जाति हो चाहे वो अगली जातियां हो, कि जिस तरीके से इन्होंने समाज को खंड खंड में विखंडित करने का जो ये काम कर रहे हैं कि पाल को मौर्य से, मौर्य को कुशवाहा से, कुशवाहा को प्रजापति से लड़ाने का जो एक कुचक्र भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक रचने का काम किया है, इसको समस्त जातियां और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में के अंदर एक पूरी ब्राह्मण विरोध की एक लहर आदित्यनाथ के द्वारा चलाई गई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ढूंढ ढूंढ करके अपराधी की जात को पूछ करके उसको गोली मारी गई है। इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे वो अगली जात के लोग हों चाहे वो पिछली जात के लोग हों, सब समझ चुके हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, अब देखिए समाज में सबसे दबा कुचला कौन है? दलित है। सबसे कमजोर तबका दलित है। और हमारे नेता ने दलितों के उत्थान की बात कही है। हमारे नेता ने दलितों के उत्थान के साथ साथ उन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं उसमें अगर विकास कहीं हुआ है तो 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा किया गया, समाजवादियों के द्वारा किया गया।
और हमारे नेता ने तो हमेशा गांव, किसान, दलित, छात्र, बेरोजगार, व्यापारी, इनकी बात की है, उनके उत्थान की बात हमेशा की है। तो हमारे नेता ने जो कहा कि दलितों के बारे में कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही, तो ये आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का दलित पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में 100% बनेगी। आपको नहीं लगता है कि पिछले 4 सालों से आप योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम हत्याओं के विरुद्ध आप लोग सड़क पे रहे हैं, ऐसे में एक नया मुद्दा सामने आया है, तो कैसे करेंगे आप इस बात का एनकाउंटर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोज नए नए मुद्दे लाती है। कभी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कभी कब्रिस्तान, शमशान घाट, कभी हिंदू मुस्लिम। तो उनका तो काम है लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना, और विकास की बात वो करते नहीं। मैं तो खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। आप विकास के मुद्दे पर बहस कर लीजिए। 2012 से लेकर के 2017 तक जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज योगी जी की सरकार सिर्फ उन्हीं योजनाओं के फीते काट रही। पूरे 5 साल 4 साल होने वाले हैं, सिर्फ समाजवादियों के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उनके सिर्फ आज भी फीते काट रही। उनकी कौन सी अपनी योजना है, उनका कौन सा अपना विकास है, वो बताएं तो। सिर्फ हमारे नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उनके नेतृत्व में जो भी विकास कार्य कराए गए, उन्हीं का तो फीता वो काट रहे हैं। वो अपनी योजनाएं तो बताएं। तो उनका काम है सिर्फ भ्रम फैलाना, ना विकास की बात करना, ना बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करना, ना ही बहन बेटियों की इज्जत की बात करना। आए दिन हत्याएं हो रही, पेपर खोलिए आप, पढ़िए सुबह सुबह, तो देखिए कितनी हत्याओं से पेपर भरा रहता है, अखबार। आप न्यूज चैनल खोलिए, देखिए। अब तो कुछ, खैर उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा न्यूज चैनलों पर, मगर मैं कहना यही चाहूंगा कि जो हकीकत है वो हकीकत सामने आनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरा सबक सिखाएगी। 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जो आरक्षण है पिछड़ी जातियों का, उसको बंटवारे की राजनीति हो रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको जाति के हिसाब से बांटने की बात कह दी है। तो ऐसे में पिछड़ी जातियों में भारी टकराव और बिखराव होगा, तो समाजवादी पार्टी इसको कैसे हैंडल करेगी 2022 के चुनाव में? देखिए, समाजवादी सबको लेके साथ चलती है। समाजवादी का हमेशा, माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी रहे हैं 5 वर्ष 2012-17 से। कभी आपने देखा कि ऐसी बातें समाज के अंदर आई? कभी ऐसा हुआ? इस तरीके की जब समाज में बातें आती हैं तो इन बातों से साफ खुशबू नहीं, इसमें बदबू दिखती है। और मैं मान सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये खुशबू है, मगर समाज के लिए ये एक जहर है। जब आप पिछड़ों में ही ऊंच नीच पैदा कर देंगे, पिछड़ों के अंदर ही आप दे देंगे कि इसको हम 2%, इसको 4%, इसको 5%, जब आप कर देंगे। आज क्या है, आज जो आरक्षण है वो बराबर है, जो भी मिल रही हमारी जातियों को वो बराबर मिल रहा है। मगर मानिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति, जिससे कि लोगों में, समाज में एक जहर घुले, उस तरीके की सियासत जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं वाकई आप पिछड़ों के हितैषी हैं, आप पिछड़ों को मानते हैं दिल से, तो योगी आदित्यनाथ जी आप जनगणना करा लीजिए, जनगणना के आधार पे उनको दीजिए। ये जो आज आरक्षण है ये 54%, 56% चला जाएगा। जब 54%, 56% आरक्षण जाएगा तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे पिछड़े समाज के, हमारे नौजवान बच्चे बेटियां, जब 54% हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रदेश कितनी तरक्की करेगा। उत्तर प्रदेश पिछड़ों में जिन लोगों को अधिकार आज नहीं मिल रहा है उनको भी अधिकार मिलेगा। आज आरक्षण क्या है, और आरक्षण की जो मैं मांग कर रहा हूँ 54% की, 56% की, जब वो हो जाएगी तो मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा
कि जो काम करने वाला है वो काम योगी आदित्यनाथ करे ना, जहर घोलने का काम क्यों कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा अपने पिछड़े समाज को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सिख धर्म बना था तो सिख धर्म में पिछड़ों का भी बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा इतिहास है। तो मैं एक सिख के नाते और जो मेरे पिछड़े समाज के मेरे भाई हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 54% की योगी आदित्यनाथ से मांग करिए और फिर उसके बाद कहिए कि अब बंटवारा करो। इसमें बंटवारा स्वीकार नहीं। ठीक ना अशोक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों के आरक्षण को जाति में बांटने की बात कही है, तो ऐसे में टूट फूट की राजनीति होगी, क्या कहेंगे आप? वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इन्होंने केवल बांटने का काम किया है, लाशों पर राजनीति करने का काम किया है। चाहे वो केंद्र में गोधरा कांड करके और केंद्र की सत्ता हासिल करने का काम किया हो, या जब जब जहां चुनाव हुए उससे पहले इन्होंने दंगा कराने का काम किया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इन्होंने पिछड़ों की एक ताकत जो थी उस ताकत को केवल बांटने का और आपस में लड़ाने का काम किया। क्योंकि 5 साल चुनाव सरकार होने जा रही है, 1 साल बचा, 4 साल हो गया है, लगभग 4 साल हो गए हैं। लेकिन 4 साल में इन्होंने पिछड़ों को ना नौकरियों में ना किसी रोजगार कोई उपलब्ध कराने में कोई काम नहीं किया है। केवल ये बंटवारा करना चाहते हैं कि ये आपस में लड़ जाएं। मेरा कहना है कि जो 27% आरक्षण है पिछड़ों का, उसमें से उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 4.5% कोटा है जो पिछड़ों का भरा हुआ है। 22.5% सीटें पिछड़ों की खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने केवल पिछड़ों को तोड़ने का काम कर रहे हैं या पिछड़ों को जोड़ने के साथ साथ पिछड़ों को के हित की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को न्याय कराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई अब तक ये बात नहीं रखी। जब 22.5% सीटें खाली हैं तो सरकार ने क्यों नहीं 22.5% सीटों को भरकर उन वंचित वर्ग जो जिनको आज पिछड़ा, अति पिछड़ा और माँ पिछड़ा की बात कर रहे हैं, उनको उन सीटों में समायोजित कर देना चाहिए था। तो पिछड़ा और माँ पिछड़ा की बताने की जरूरत कहाँ थी। लेकिन केवल ये लड़ाने की बात कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और एक जो पिछड़ों की ताकत है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमेशा इसका विरोध की और पिछड़े वर्ग के सारे संगठनों को, सामाजिक संगठनों को इस पे आगे आना चाहिए और समाज पिछड़ों के बीच में जाना चाहिए कि वो केवल सरकार की साजिश का शिकार न बने और अपनी ताकत को कमजोर ना होने दें। ये केवल बांटने का काम करना है। हाँ, मांगना है तो 22.5% कोटा है जो खाली पड़ा हुआ है उसकी मांग करनी चाहिए कि उसको सरकार तत्काल पूरा करे। नहीं, हमारा नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है 27%, उसको जातियों के हिसाब से बांटने की बात कही है, तो ऐसे में भारी बिखराव और टकराव होगा। तो 2022 का चुनाव इसी बिसात पे होगा क्या? देखिए, ये जाति और इन सब चीज़ों पे कर करके तो हम लोग भारत देश को खींच के वहाँ कहाँ से कहाँ ले आए हैं, इस दुर्गति को लाके खड़ा कर दिया है। आगे भी अगर जाति और इन सब चीज़ों को लेके ही हमारा काम करेंगे तो भगवान ही मालिक है कि हमारे देश का क्या होगा। रही बात आरक्षण की, आरक्षण हो या कोई भी ऐसी सुविधा हो, वो हमेशा आदमी की योग्यता को देखते हुए ही उस पर निर्भर करती है। आरक्षण एक ऐसी वस्तु है कि ये हमेशा जो है आदमी की योग्यता के अनुसार अगर इसका निर्णय लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हितकर होगा, बनस्पति किसी जाति या धर्म के आधार पर। और उसी तरह से सब्सिडी हुई, वो हमेशा गरीबी को ध्यान में रखते हुए हो। पता लगा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं उसका लाभ ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं उठता है। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रखता हूँ कि इस निर्णय को वो योग्यता के अनुसार पर रखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा। बनस्पत किसी जाति धर्म जरूरत के हिसाब से, योग्यता के अनुसार। जी, बहुत बहुत देखिए, आरक्षण की अगर बात कही जाए तो हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। योगी सरकार में हमारा गठबंधन है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए का घटक दल है, अपना दल एस पार्टी, और बहन अनुप्रिया पटेल जी लगातार पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, हर जगह वो मुद्दा उठा रही हैं। और जो भी योगी सरकार का जो निर्णय है, जो पिछड़ों को, जो आप जैसा बता रहे हैं कि जाति के आधार पर अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा पिछड़ी जातियों को, तो जिन जातियों को
पहले से आरक्षण मिला हुआ है और जिनको कम मिला है या जिनको जो वांछित है जिनको नहीं मिला है उनको उनके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और हमारी नेता इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल इस पार्टी की हैं, साथ में क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कहीं ना कहीं सब लोग जो विरोधी दल हैं वो अपनी सरकार सत्ता लाने के लिए कुछ न कुछ लुभावने वादे किया करते हैं और ये उनका अपना निर्णय है कि वो ले रहे हैं अखिलेश जी कि उनकी सरकार आने पे आरक्षण में प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ। ये गलत हो गया ना, लेकिन अब इसको कट नहीं करेंगे। हाँ, ये सही इतना आ गया इतना। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक रण और यहाँ के रणबांकुरे पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही छाप रखते हैं। हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव के बाद सारे रणबांकुरे बंगाल की तरफ चले गए, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगला चुनाव होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण की बात कहे एक नया राग छेड़ दिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ी जातियों में बंटवारे की बात कह दी। ऐसे में पिछड़ी जातियों में जो बंटवारा और बिखराव होगा उससे 2022 के चुनाव में एक नए तरीके की राजनीति देखने को मिल सकती है। खैर, इस बहस में पार्टियों और जातियों में तलवारें खींचना तय है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण में बंटवारे से फायदे की उम्मीद लगाए भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कहीं नई मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ नेता जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा अगर बुलंद हुआ तो भाजपा सरकार के चेहरे पर सिकन बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव इसी रंग में रंग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार यादव, INF, उत्तर प्रदेश।